हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। बढ़िया बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 मास्टर बुक का एक्सरसाइज 3। अभी तक अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 2 देख लीजिए। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3। पहला क्वेश्चन दिया आपके पास, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन -5 क्या है आपके पास। तो पहला ऑप्शन इसमें होल नंबर है। नहीं सर, ये होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर बेटा क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर है क्या? नहीं सर, नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। इंटीजर है क्या? हाँ सर, इंटीजर हमने पढ़ा था, जो नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 होते हैं। तो -5 क्या है आपका? एक इंटीजर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। -5 और 0 में ग्रेटर कौन है बेटा? ग्रेटर आपके पास क्या है? 0 है। अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे, नंबर लाइन कैसा होता है? -इंफिनिटी, +इंफिनिटी, 0, 1, 2, 3। इस साइड -1, -2, -3 सो आता रहेगा। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स। जो दिया गया स्टेटमेंट है वो बताओ ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 क्या आपके पास? एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। ट्रू है क्या? 0 सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है क्या? सर नहीं सर, 0 सबसे छोटा नेचुरल नंबर नहीं होता। ऑल द काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। जितने नंबर को आप काउंट कर सकते हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे के सारे सर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, वो होता है 1। तो ये जो स्टेटमेंट दिया वो क्या हो जाएगा आपके पास? सर फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। अगला देखो, ऑल द नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सबके सब होल नंबर होते हैं। तो सर होल नंबर क्या थे? होल नंबर क्या थे? होल नंबर सर वो होते थे 0 प्लस ऑल द नेचुरल नंबर। तो ये तो सही बात बोल रहा है कि जितने नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपके पास? ट्रू हो जाएगा सर। तीसरा देखो, ऑल होल नंबर आर द नेचुरल नंबर। सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं क्या? नहीं सर, नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4 आता है बट उसमें 0 नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपके पास? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है सर। ऑप्शन डी देखो, द सम ऑफ द अपोजिट नंबर इज ऑलवेज 0। हमेशा 0 होता है। जैसे कि मैंने बोला +5 है और आपने -5 ले लिया, तो इसका सम क्या होगा? देखो +5 लिया, -5 लिया, सम ऑफ अपोजिट नंबर। अपोजिट नंबर है ना, प्लस है और माइनस है, तो ये 0 आएगा। हाँ सर, +2 ले लो, -2 ले लो। देखो +2 ले लिया, -2 ले लिया, तो इसका सम कितना आएगा? हमेशा बेटा क्या आ जाएगा? 0। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपके पास? ट्रू है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देख रखा है? राइट द फॉलोइंग 4 इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो 4 नंबर दिए ना, 4 ये जो नंबर आपके पास देख रखे हैं, इनको क्या लिखना है? कंपेयर डिजिट बाय फ्रॉम लेफ्ट। आपको लेफ्ट से इसको कंपेयर करना है। अब लेफ्ट क्या होता है सर? ये साइड वाला जो नंबर है वो क्या है? राइट। और इस साइड में जो है वो क्या है? लेफ्ट है। तो अब देखो क्या करना है, छोटे से बड़े में लिखना है। तो छोटे से बड़े में कैसे लिखेंगे? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 85 है सर। तो 85 लिख लो सबसे पहले। 85, 93, 21, 793, मतलब 85 करोड़ 93,21,793। ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? आपके पास इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? इन दोनों में 87 में और इसमें सबसे छोटा कौन सा है? सर ये जो है ना वो सबसे छोटा है। तो क्या लिखोगे? ऐसा लिख दो। ये साइन लगा, तो मतलब ये जो है ना ये बड़ा है। तो छोटा कौन सा है? 87 करोड़ 29,35,142। और इससे बड़ा कौन सा नंबर है सर? ये जो 401 है ना वो बड़े नंबर है। तो 40 बड़ा अगर नंबर है तो क्या लिखोगे? 87 करोड़ 39,27,401। उससे बड़ा कौन सा नंबर है सर? 89 वाला लास्ट बचता है। तो आप क्या लिखोगे? 89 करोड़, यहां लिख देता हूं बेटा। 89 करोड़ 51,23,307। ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर 85 करोड़ वाला है, फिर 87 करोड़ वाला है, फिर 87 करोड़ वाला है। उसमें देखो ये 104 है, 401 है, तो वो क्या होगा आपके पास? बड़ा नंबर होगा बेटा। फिर क्या है? 89। सबसे बड़ा कौन सा? 89 करोड़ है इसमें। ठीक है। फिर बोला देखो, ऑब्टेन द 5 डिजिट नंबर। आपको 5 डिजिट नंबर बनाने, विजिंग द डिजिट 1 to 9। आपको 1 से लेकर 9 तक आपका विज करना है। रीड देम एंड राइट दिस वर्ड इन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट। आपको क्या करना है? 5 डिजिट के नंबर बनाने। वो डिजिट कैसे होने चाहिए? स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट तक। तो कैसे बनाओगे बेटा 5 डिजिट के नंबर? सबसे पहला, अगर मेरे को लार्जेस्ट बनाना है, सुनो ध्यान से, अगर आपको लार्जेस्ट डिजिट बनाने, क्या बोला मैंने आपको? अगर लार्जेस्ट डिजिट के नंबर बनाने तो आपको हमेशा उल्टा लिखना है। और कितने डिजिट के बनाने? 5 डिजिट।
तो 5 डिजिट का बनाने के लिए क्या करोगे आप, 9 है लास्ट, तो सबसे पहले 9 लिखो, फिर 9 के बाद क्या आता है बेटा, 8 लिखो, 7 लिखो, 6 लिखो, फिर क्या लिखोगे, 5 लिखो। तो ये क्या हो गया आपके पास सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर है 1 से 9 से बनने वाला। अच्छा, इसको लिखना वर्ड के अंदर भी लिखना है, तो वर्ड पे कैसे लिखोगे आप, ये वर्ड में कैसे लिखो, 98,765, तो क्या लिखोगे 8,000 और क्या है बेटा 700 और क्या है 5 हो गया आपके पास। आगे देखो, अगर आपको सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 5 बनाना हो, 4 बनाना हो, तो उसके लिए आपको सीधा लिखना है। तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करोगे आप, स्मॉलेस्ट अगर 5 डिजिट नंबर बनाना है तो आपको 1 से लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। तो सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर 1 से लेकर 9 तक बनाने का तरीका क्या है, 1 से लेकर 5 लिख दो। तो क्या लिखोगे आप इसका, ये 3 कॉमा लगा दो, तो ये कितना है 12,345, 12,345। हाँ सर समझ में आ गया। अगर मान लो बेटा मैं आपको एक एग्जांपल वापस समझाने की कोशिश करता हूं, मैंने बोला 1 से लेकर 5 तक आप डिजिट का बीच करो, 1 से लेकर 5 तक आप डिजिट का बीच करो और 2 डिजिट के नंबर बना के दिखाओ, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। कितना बोला, 1 से 5 डिजिट का आपको वेज करना है, 2 डिजिट के नंबर बनाने, एक लार्जेस्ट लिखना है, एक स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट लिखना हो तो आप क्या करोगे, इसका उल्टा लिखोगे, 5 लिखोगे 4 लिखोगे, और स्मॉलेस्ट लिखना है आप क्या करोगे, इसका सीधा लिखोगे, 1 लिखोगे और 2 लिखोगे। तो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर कौन सा होगा, वो 12। सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर कितना होगा, 54। कहां से कहां तक, 1 से लेकर 5 तक। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका कॉपी कर लो। अगले क्वेश्चन नंबर 5 का पहला वाला करते हैं। पहला क्या दिया है, ड्रॉ अ नंबर लाइन ऑन योर नोटबुक एंड शो द नंबर -5, 3, -3 एंड 7 ऑन इट। आप क्या करो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो ऐसा, ठीक है, अपने बुक के ऊपर ऐसा नंबर लाइन ड्रॉ करना है। तो क्या करना है आपको, नंबर लाइन में सबसे बीच में क्या होता है बेटा, 0, ठीक है सर। नेगेटिव नंबर को किससे लिखोगे, 0 से पहले, लेफ्ट में होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, -5, फिर क्या आएगा -3। अच्छा सर -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, उसको नहीं लिखना है क्योंकि आपको इसमें जो दिया वही लिखना है। फिर राइट में क्या लिखना है आपको, 3 और 7, खत्म। ऐसा क्वेश्चन करना, यहां लिख दो -इंफिनिटी, यहां लिख दो +इंफिनिटी। तो यहां पे क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन समझ में आया आपको, ये वाला क्वेश्चन कि 0 लिखना है बीच में, उसके राइट में निगेटिव वाले नंबर लिखने हैं। निगेटिव कौन कौन थे, ये 2 नंबर, और इसके राइट में, इधर लेफ्ट में और इधर राइट में क्या लिखना है, 3 और 7। फिर क्या बोला है, व्हाट आर द नंबर इन द राइट ऑफ 0 आर कॉल्ड। राइट के 0 के राइट में, 0 के राइट में उस नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा, हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। हाँ सर याद तो आया, 0 के लेफ्ट को क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सर नेगेटिव नंबर। तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, द नंबर in a right of a zero are called क्या कहते हैं बेटा इसको, पॉजिटिव नंबर। क्या बोलोगे बेटा, पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। हाँ सर हमने पढ़ा तो था। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट आर द नंबर ऑन द लेफ्ट ऑफ 0। 0 के लेफ्ट में क्या है, 0 के लेफ्ट में कौन सा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। तो आप क्या लिखोगे, द नंबर ऑन लेफ्ट ऑफ अ जीरो आर कॉल्ड क्या बोलोगे बेटा, निगेटिव नंबर। क्योंकि 0 के लेफ्ट में निगेटिव नंबर होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ठीक है, समझ में आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, a district spent of 69,27,762 in the financial year 223 to 224। मतलब आपके पास इन्वायरमेंटल एक्सपेंडिचर देकर रखा है। क्या दिया बेटा आपके पास, इन्वायरमेंटल, ठीक है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा, मैं खाली आपको क्वेश्चन, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन को लिखना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन्वायरमेंटल आपको क्या दिख रखा है बेटा, एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर किसका किसका देख रखा है बेटा? सबसे पहले 23 और 24 का दिया है। 2023 से लेकर 2024 तक कितना एक्सपेंड हुआ है बेटा आपके पास? तो 2023 से 2024 तक 69,27,762 और 24 से 25 कितना दिया है? 2024 से लेकर 2025 तक कितना दिया बेटा आपके पास? देख रखा है 88 लाख 36,000 और कितना दिया बेटा? 584। क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे कि आप बता टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या करना है? ऐड कर दो दोनों को। टोटल एक्सपेंडिचर क्या है बेटा बताओ? इन दोनों को ऐड कर लो तो 69,27,762 प्लस क्या है बोलो? 88,37,584। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा? ऐड करो बेटा इसको, मैं करके दिखा दूं। 69,27,762 88,36,584 ऐड करो बेटा। 4 2 6 8 6 14 कैरी बचा 1 का। 7 और 5 कितना होता है? 12 और 1 3 कैरी बचा 1 का। 7 8 14 कैरी बचा 1 का। 2 और 3 कितना? 6। फिर यहां पे कितना आ गया? 9 और 8 17 कैरी बचा 1 का। 6 8 और 7 हो गया 15। तो 15764 15 क्या आपके पास कितना गया? 15 यानी 1 करोड़। देखो कितना है आपके पास यहाँ पे? 1,57,64,346। तो आप चाहे तो इसको लिख लेना, वर्ड में भी लिखना है इसको। 1 करोड़ 57,64,346। और अगला क्वेश्चन इसी में क्या दिया आपके पास? अगला क्वेश्चन दिया आपके पास मोर मनी वॉज स्पेंड 24 से 25 कंपेयर। तो 24 से 25 कंपेयर में आपको अगर मनी निकालना है तो कैसे करोगे? आपके पास डिफरेंस निकालना। आपको क्या निकालना बेटा? डिफरेंस निकालना। कुछ नहीं करना आपको, माइनस कर देना इसमें। किसको किसको सर माइनस करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर दो। 88,36,584 में से माइनस कर दो कितना? 69,27,762 माइनस कर दो। जो भी आएगा इसका आंसर बेटा आप कमेंट बॉक्स में और वर्ड में लिख के मुझे बताना है। इसको भी आपको वर्ड में लिखना है, इसको भी आपको वर्ड में लिख के मुझे बताना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर करते हैं आपके पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? राइट द नंबर 1 to 9 इन द गिवन बॉक्स सच अ वे दैट ईच नंबर अपीयर ओनली once and vertical horizontal and diagonal of the sum is equal। इनके डायगोनल का सम क्या हो जाएगा आपके पास? इक्वल होगा। तो मैंने ऑलरेडी आपका लिख के रखा है कि इनका डायगोनल का सम क्या होगा आपके पास? इक्वल। जैसे 8 + 1 + 6 कितना होता है? अगर रो की बात करें और कॉलम की बात करें तो कौन से नंबर होंगे? अभी देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायगोनल सम आर इक्वल। मतलब देखो अगर मैं इसकी बात करूं 8 1 6 कितना होता है सर? 8 1 और 6 तो 8 + 1 9 और 9 और 6 कितना हो गया आपके पास? 15। अच्छा 8 2 10 और 5 कितना हो गया? 15। रो की बात करते हैं सर 8 4 और 3 कितना हो गया सर? यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? 15। रो की बात करोगे, इसकी बात करोगे कॉलम की, ये कॉलम का क्या होगा? 9 5 1 ये भी कितना होगा? 15। 6 2 8 और 7 कितना होगा? 15। मतलब क्या? ऐसे ये बॉक्स में नंबर फिल करो जिसका सम करने पे कितना आना चाहिए? 15। किसका किसका सम करने पे? इनका सम करने में 15 आना चाहिए सर, इनका सम करने में 15 आना चाहिए, इसका सम करने में 15 आना चाहिए। ठीक है, और इन सब का ये डायगोनल का सम करने में 15 आना चाहिए वाला। देखो इनका सम करने में कितना आ जाए? 15 आ जाए, मतलब सेम आ जाए सबका। रो का आप सम करो, कॉलम का सम करो, आपके पास क्या आना चाहिए? आंसर